आज हम निर्देशांक ज्यामिति लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति की पहले परिभाषा देखो। निर्देशांक ज्यामिति पूर्व कक्षाओं में जिस ज्यामिति का अध्ययन किया है उसे हम यूक्लिडियन ज्यामिति कहते हैं। अब यहाँ वैश्लेषिक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे जिसमें बिंदु की स्थिति निर्देशांकों द्वारा निरूपित की जाती है और इनसे बनी रेखाओं और वक्रों को बीजीय समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। वैश्लेषिक ज्यामिति में निर्देशांकों का प्रयोग होने के कारण इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी जो पहले आप पूर्व की कक्षाओं में जो ज्यामिति पढ़ रहे थे वो यूक्लिडियन ज्यामिति थी, उसमें निर्देशांकों का प्रयोग नहीं करते थे। अब यहाँ जो निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं, इस ज्यामिति में विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा, इसलिए इस ज्यामिति को वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं। और इस वैश्लेषिक ज्यामिति में निर्देशांकों का प्रयोग होने के कारण इसी वैश्लेषिक ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो ये हुई निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। अब लो कार्तीय निर्देशांक, यानी कोई बिंदु है समतल में, उसके निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे। तो माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं, यानी एक्स ओ एक्स डैश, एक रेखा ये और एक वाई ओ वाई डैश। तो दो रेखाएं हैं जो आपस में लंबवत है इस समतल में, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है। इन दोनों रेखाओं को इस स्थिति में निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। और जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हुई, इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब मान लो इस समतल में एक बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात कैसे करना है, ये यहाँ दिया गया है कि मूल बिंदु O से, यानी जो ये मूल बिंदु है, इससे M की जो ये दूरी है M, अब M कैसे प्राप्त किया, यानी बिंदु P से इस x अक्ष पर ये लंब डाला गया है, यानी PM लंब OX तथा PN लंब OY, यानी ये दोनों लंब है PM और PN। तो मूल बिंदु O से M की दिष्ट दूरी बोलते हैं सीधी और लंबवत दूरी। तो ये O से M की जो ये दूरी है वो दिष्ट दूरी है। दिष्ट दूरी होती है सीधी और लंबवत दूरी, उसको बोलते हैं दिष्ट दूरी। तो OM यानी ये दूरी मान लो x दूरी है, तो इस P का जो ये दूरी का मान है वो x निर्देशांक कहलाएगा, तथा इस M से P की दिष्ट दूरी, ये जो दूरी है, इस दूरी का जो मान है वो इस बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगा, जिसे हम कोटि भी कहते हैं और इस दूरी को हम भुज कहते हैं। तो ये दो दूरियां यहाँ लिखते हैं और ये मान इस बिंदु के हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इस बिंदु के निर्देशांक। ये है कार्तीय निर्देशांक। कोई समतल में बिंदु है, उस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक इस प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी ये दिष्ट दूरी का अर्थ होता है सीधी दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की सीधी और लंबवत दूरी को दिष्ट दूरी बोलते हैं। तो ये निर्देशांक हुए, यानी इस दूरी को तो लिखते हैं, यहाँ क्रम से लिखना पड़ता है इसमें। तो इसको बोलते हैं, इस दूरी के मान को हम x का निर्देशांक बोलते हैं और इस दूरी को y का निर्देशांक बोलते हैं। तो ये दोनों इस बिंदु के निर्देशांक हुए। और अब आगे है चतुर्थांश में
निर्देशांकों के चिन्ह दोनों। अच्छा, एक इसमें विशेष बात यह है कि सदैव निर्देशांकों को एक क्रमित युग्म में लिखते हैं। क्रमित युग्म यानी ऐसा नहीं हो कि इस मान को यहाँ पहले लिख देवें और इस मान को यहाँ बाद में लिख देवें, यानी इनका क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। सदैव इस दूरी को पहले लिखा जाता है और इस दूरी के मान को 2 नंबर यानी बाद में लिखा जाता है। तो ये इसका क्रम यानी बिंदु के निर्देशांक सदैव क्रमित युग्म में निरूपित करते हैं। अब चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह यानी ये जो समतल में 2 अक्षें होती है तो दोनों अक्षें खींचने पर इस समतल के 4 भाग हो गए। तो 4 भागों को हम चारों को चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय और ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो ये हुए 4 चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह किस प्रकार होंगे? तो प्रथम चतुर्थांश में सभी निर्देशांकों के चिन्ह यानी दोनों निर्देशांकों के चिन्ह प्लस के ही होंगे और यहाँ x का निर्देशांक माइनस का होगा और y का प्लस। इस द्वितीय चतुर्थांश में x का निर्देशांक माइनस का और y का निर्देशांक प्लस का। और तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक माइनस के होंगे और चौथे चतुर्थांश में x का जो निर्देशांक है वो तो प्लस का और y का निर्देशांक माइनस का होगा। यानी आप इस प्रकार दे सकते हैं, यानी पहले और तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ दोनों माइनस के होते हैं। ऐसा ही इन चतुर्थांशों में, तो इनमें एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो ये चतुर्थांशों के चिन्हों का ध्यान रखना है। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी आपको समतल में 2 बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस सूत्र की हम यहाँ उत्पत्ति करेंगे। तो देख लो कि माना समतल में 2 बिंदु है P और Q, जिनके निर्देशांक है x1 y1, Q के निर्देशांक है x2 y2। अब ये 2 बिंदु यहाँ अंकित कर लेंगे P और Q, इस रेखा को मिला लेंगे। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है PQ ज्ञात करनी है। तो अब आगे क्या क्रिया करवानी है कि P से एक लंब यहाँ डालेंगे इस x अक्ष पर, P से एक लंब डाल लेंगे, एक लंब इस Q से यहाँ डालेंगे QN लंब डालेंगे, एक PM, ये 2 लंब इन दोनों बिंदुओं से इस x अक्ष पर डाल लिए। अब एक लंब इस P बिंदु से इस QN लाइन पर एक ये लंब डाल दिया PR। तो ये 3 लंब खींचे हैं, एक लंब ये खींच लिया, एक Q से QN, एक P से ये PR, और ये समकोण त्रिभुज हो गया यहाँ। अब ध्यान देना यहाँ कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये भुजा हुई कर्ण और हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, यानी PQ का मान ज्ञात करना है, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम पहले PR का मान ज्ञात कर लेंगे और QR का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, बोधायन प्रमेय का यहाँ प्रयोग करके ये PQ का मान ज्ञात कर लेंगे, वही दूरी का सूत्र हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ ये x2 माइनस x1 कैसे आए कि यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी है कि x1, क्योंकि ये दूरी होती है पहला निर्देशांक की और ये दूरी होती है दूसरे निर्देशांक के लिए। अभी यहाँ ऊपर पढ़ रहे थे ना पहले, तो ये दूरी है x1 और फिर ये दूरी कितनी है
कि ये दूरी है x2, तो इस दूरी में से ये दूरी घटा लेंगे तो mn का मान आ जाएगा। तो ये पूरी दूरी तो है x2 और यहाँ तक की दूरी है x1, तो x2 माइनस x1, तो ये PR का मान आ गया। यानी mn और PR बराबर ही है, तो mn का मान ये आया है, इसलिए PR का मान भी x2 माइनस x1। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे इस QR के मान को। QR का मान ज्ञात इस प्रकार करेंगे कि यहाँ तक की दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी है y1, तो ये भी y1 होगी। बाद में ये पूरी दूरी है y2, तो इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटाएंगे तो QR का मान आ जाएगा। तो ये पूरी लंबाई तो है y2 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है y1, यानी इसके बराबर है। तो y2 माइनस y1, यानी इस पूरी लंबाई में से इस लंबाई को घटा लेंगे तो ये लंबाई आ जाएगी। तो ये लंबाई होगी y2 माइनस y1। तो ये दोनों भुजाओं के मान आ गए। अब हम ज्ञात कर लेंगे PQ को। बोधायन प्रमेय से समकोण त्रिभुज के अंदर जो बोधायन प्रमेय लगाते हैं उस प्रमेय की सहायता से हम इस PQ का मान ज्ञात कर लेंगे। PQ एक कर्ण है। तो अब देखो इधर त्रिभुज PQR में बोधायन प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस करो। तो अब यहाँ मान रख लो PR स्क्वायर का, तो PR है x2 माइनस x1, यहाँ रख लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कर लिया। अब प्लस ये प्लस QR है y2 माइनस y1, तो यहाँ रख लिया y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो इस पद का वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर उस वर्गमूल के चिन्ह को हटा देगा और ये स्क्वायर भी चला जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा PQ। और इन पर वर्गमूल लगाएंगे तो वो वर्गमूल यहाँ ऊपर रह जाएगा। तो ये दूरी का सूत्र हो गया, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र रहेगा इस प्रश्नावली में। और यदि हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो सूत्र ये रहेगा, यानी OP बराबर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। यानी जो बिंदु दिया हुआ होगा सीधे ही उसके निर्देशांक लिखने हैं, यहाँ ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, मूल बिंदु का अगर आवे नाम तो। और यदि दोनों बिंदु दिए हुए हैं, मूल बिंदु नहीं है, दोनों बिंदु मूल बिंदु का अलावा है, तो ये सूत्र काम में लेंगे। अब ले 9.1 के प्रश्न। तो 9.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी 5 प्रश्न तक तो ये सिंपल सवाल है। इनमें केवल निर्देशांक रखने ज्ञात करने बिंदुओं को ये है। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदुओं PQRS के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो सीधा ही काम है। अब जैसे P के निर्देशांक ज्ञात करने इस बिंदु के, तो वो चलना ऐसे ही है जो अभी पहले आप पढ़ के आए हैं कि इसका पहला निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये दूरी देख लो कितनी है कि ये 5, तो यहाँ पहले निर्देशांक में लिखो 5। और दूसरे निर्देशांक के लिए ये दूरी देखो कितनी है कि ये दूरी देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितना है कि 3, तो दूसरा निर्देशांक यानी y का निर्देशांक हो गया 3, इस प्रकार। और अब Q के निर्देशांक देखो,
इसके। तो Q के लिए पहले तो चलो x अक्ष पर, मूल बिंदु से x अक्ष पर चलो, तो ये दूरी है -4। तो पहला निर्देशांक है इसका -4, और दूसरा निर्देशांक इसका ज्ञात करें तो y के निर्देशांक के लिए दूरी कौन सी होगी, यानी ये दिष्ट दूरी यहाँ से Q तक। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये है दूरी 6, तो यहाँ लिखो y का निर्देशांक 6। तो ये हो गया Q के निर्देशांक दोनों। अब R के निर्देशांक ज्ञात करने, तो R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से पहले तो x अक्ष पर चलो, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु की ये दिष्ट दूरी कितनी है, वही इसका पहला निर्देशांक होगा। तो इसकी दिष्ट दूरी है -3, तो लिखो यहाँ -3। और फिर y के निर्देशांक के लिए दूरी कौन सी देखेंगे, इस बिंदु से इस R बिंदु की दिष्ट दूरी, यानी सीधी और लंबवत दूरी। तो ये दूरी कितनी है कि ये दूरी है -2, तो लिखो यहाँ -2। इस प्रकार ज्ञात करने निर्देशांक। अब रहा ये S बिंदु, तो इसके लिए पहला निर्देशांक होगा, इस दूरी का क्या मान है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1, तो पहला निर्देशांक हो गया यहाँ 1 है। तो पहला निर्देशांक है यानी x का निर्देशांक इस बिंदु का 1। और अब y के निर्देशांक के लिए दूरी कौन सी देखोगे कि यहाँ से लेकर ये दूरी, तो ये दूरी देखने के लिए आप यहाँ देखोगे, ये है -5, तो यहाँ लिखो -5। ये आपको आते हैं लेकिन तरीका इस प्रकार इसमें रखना है। अब लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। केवल इन बिंदुओं को अंकित करना है यहाँ, तो कर लो इनको। पहला है निर्देशांक 1 और 2, तो 1 ये रहा। अब यहाँ से दिष्ट दूरी तय करनी है 2, तो ये 2, तो ये बिंदु आ गया 1 और 2 के निर्देशांकों वाला। तो यहाँ लिख लो 1 और 2। अब बिंदु लो -1 3, तो यहाँ से x अक्ष पर माइनस की दिशा में यहाँ -1, फिर प्लस की दिशा में ऊपर कितना चलना है 3 तक, तो ये बिंदु हो गया -1 3। यहाँ लिख लो -1 और 3। अब बिंदु है -2 -4, यानी दोनों ही निर्देशांक माइनस के हैं। कौन से चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में होंगे तो ये चतुर्थांश होगा इन निर्देशांकों का। वो निर्देशांक है -2 और -4। तो -2 तो ये दूरी रही, और -4 फिर इधर आ जाओ, ये रहा -4। यहाँ लिख लो -2 और -4। अब बिंदु है 3 और -2, तो 3 यानी प्लस का, तो ये 3 और -2 y का है वो नीचे इधर, तो ये हो गया 3 और -2। अब है 2 0 जो अक्ष पर है। अब तो 2 0, 2 है x अक्ष का, तो ये तो 2, अब 0 यानी न तो ऊपर जाना है न नीचे आना है, यहीं पर y का 0 है, तो यहाँ लिखो 2 0। अब 0 3 यानी अब x अक्ष पर नहीं चलना, केवल y पर ही चलना है, वो भी प्लस की दिशा में, और कहाँ तक 3 तक। तो ये बिंदु हुआ 0 3, यहाँ लिख लो 0 3। अब चलो तीसरे क्वेश्चन में। अब इन बिंदुओं को अगर नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं आप P Q R S T ऐसे, और यहाँ लिखे हुए नहीं है तो नहीं लिखे भी तो कोई बात नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु
ये 4 बिंदु दे रखे हैं, इनको पहले आलेखित करो। आलेखित करने पर एक आयत बनेगा। तो आयत का जो चौथा शीर्ष है, जो क्यू शीर्ष है, उसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहले आकृति बनाते हैं। मूल बिंदु, एक बिंदु तो यही हो गया ओ पर, ये मूल बिंदु, ये तो हुआ 0 0 वाला, तो यहाँ लिख लो 0 0। अब दूसरा बिंदु है P, जो है 3 0, तो 3 0 होगा 1 2 3, एक्स अक्ष पर 3 है तो यहाँ, और 3 0 है तो वाई पर जाना चलना ही नहीं है, तो लिखो यहाँ 3 0 इस बिंदु का निर्देशांक। अब बिंदु है, ये तो O है, यहाँ पर लिखो P, तो ये लिख लिया P। अब P के बाद में है R, जो 0 4 पर है, तो 0 4 यानी x का तो 0, यानी x अक्ष पर न तो इधर जाना है न इधर जाना है, केवल y पर ही चलना है। y पर चलना है 4 प्लस की दिशा में, तो ये 4, ये हो गया बिंदु R और निर्देशांक है 0 4। अब इन बिंदुओं से बनाना क्या है, आयत बनाना है। तो आयत बनेगा, देखो एक तो आयत की ये भुजा हो गई, एक ये भुजा, एक आयत की कौन सी भुजा होगी, ये भुजा, और इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, और इसकी सम्मुख भुजा ये भुजा होगी। तो इन भुजाओं को पहले मिलाओ और फिर इस बिंदु, जो बिंदु ये Q होगा, उस Q के निर्देशांक बताने हैं, ये ज्ञात करना है। तो पहले इनको मिला लो, एक आयत बन जाए। तो इस स्केल की सहायता से इनको मिलाना है। अब इनको मिलाने पर ये एक बन गया आयत, और प्रश्न कह रहा था कि Q के निर्देशांक बताओ, यानी इस चौथे शीर्ष के आयत का जो चौथा शीर्ष है, इसके निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक हो गए। अब दूरी ऐसे तय करनी है, यानी O से इस बिंदु की दिष्ट दूरी कितनी हुई, 3। अब यहाँ से Q की दिष्ट दूरी कितनी के 4, तो इसके निर्देशांक हो गए 3 और 4। यहाँ लिखो 3 और 4, ये ज्ञात हो गए Q के निर्देशांक। अब लो चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में, चौथा और पांचवा में ऐसा ही काम है, ये मान ही रखने निर्देशांकों के। तो चौथे में ये कह रहे हैं कि -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1। अब इन चारों बिंदु यानी पांचों बिंदुओं को आलेखित करो पहले, फिर इन पांचों बिंदुओं को मिलाओ, मिलाने पर आकृति क्या बनती है वो बताओ। तो पहले इन निर्देशांकों को रखो, -1 0, तो -1 0 यहाँ होगा, और 1 0 1 0 होगा यहाँ। इनको लिख लो पहले, -1 और 0। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 और 0, और फिर है 1 1, तो x अक्ष पर 1 और y पर 1, तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं 1 1। अब ये बिंदु, चौथा बिंदु 0 2, तो x का तो 0 है, तो x अक्ष पर तो चलना ही नहीं है, और y पर 2 है, तो y का 2 ये रहा, यहाँ लिख लो 0 2। अब पांचवा बिंदु है -1 और 1, तो x अक्ष का -1, x अक्ष पर -1, और फिर y का +1, ये यहाँ लिखो -1 और 1। अब जो ये 5 बिंदु आपने अंकित किए, 1 2 3 4 5, इन पांचों को मिलाओ, फिर आकृति को देखो, आकृति क्या बन रही है उसका नाम बताना है। तो ये तो लाइन खींची हुई है, इनको खींच लो आप,
एक तो ये खींचो, एक ये भुजा खींच लो, ये एक बंद आकृति बन रही है, इस बंद आकृति का नाम बताना है। तो इस आकृति का नाम क्या हुआ, इसमें 5 भुजाएं हैं तो ये पंचभुज हुआ। तो यहाँ लिख लो आकृति जो प्राप्त हुई वो क्या हुई, एक पंचभुज, ये आकृति हुई। अब लो पांचवें क्वेश्चन में ऐसे आकृतियों के नाम बताने, यानी चतुर्भुज बनेंगे, 4 बिंदु दे रखे हैं दोनों पॉइंटों में, तो चतुर्भुजों के नाम बताने हैं कि चतुर्भुज कौन कौन से हैं। यानी अब पहले बिंदु अंकित कर लो, 1 1, तो 1 और ये 1, ये हो गया पहला निर्देशांक। फिर 2 4, तो 2 4 एक्स अक्ष पर 2 और इससे दिष्ट दूरी 4, यानी ये, तो ये हुई 2 4। और अब 8 4, तो एक्स अक्ष पर 8 ये रहा, और फिर y की दिशा में है 4, 8 4 का ही कह रहे हैं ये, 8 4, तो चलो यहाँ 4 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए, ये है 8 4। अब 10 और 1, तो एक्स अक्ष पर 10 ये रहे, और y की दिशा में 1, ये 10 1, यहाँ लिख लो 10 और 1, ये हो गए 4 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इनको लाइनों से मिला के इसको बंद आकृति का रूप दो, फिर कौन सी चतुर्भुज बन रहा है उसका प्रकार बताना है। तो इनके शीर्षों का नाम लिख लो, पहले इसका P करो, फिर इसको Q R और S। अब इन लाइनों से मिला दो चारों शीर्षों को, तो एक चतुर्भुज बन जाएगा, और वो चतुर्भुज कौन सा बन रहा है वो बताना है, उसका नाम बताना है। तो चतुर्भुजों का इसमें ज्ञान काम आएगा आपके, कि आपको चतुर्भुजों का ज्ञान कितना है, यानी आकृति दे के और चतुर्भुज का नाम बताना है। तो PS को मिलो, अब इसमें सम्मुख भुजाओं को देखो, जो QR भुजा और नीचे की जो PS भुजा है, इन भुजाओं को आप तो इनको स्केल से खींचेंगे। अब PS और QR ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और 2 भुजाएं ये हैं वो असमांतर हैं, 2 तो समांतर हैं और 2 असमांतर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज हुआ समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ नीचे लिख लो, ये एक समलंब चतुर्भुज है, यानी PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। यानी समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समांतर होती है और बराबर नहीं होती है, 2 भुजाएं असमांतर होती है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज हुआ। अब लो इसका दूसरा पॉइंट, यानी ये बिंदु अंकित करने और फिर इन चारों बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज कौन सा बनता है वो बताना है। तो -2 -2, तो ये तो -2 और फिर ये -2y का, यहाँ लिखो -2 और -2। और अब बिंदु है -4 2, तो -4 और +2 है, तो y की प्लस की दिशा में चलना है, यहाँ 2, तो इसको लिखो -4 और 2। अब बिंदु है तीसरा -6 -2, तो -6 एक्स अक्ष पर -6 ये रहा, और -2 फिर नीचे इधर, तो ये हो गया -6 और -2।
अब बिंदु है चौथा -4 -6, तो ये तो -4 और फिर -6 यानी यहाँ। अब की बार इस स्केल से खींचेंगे लाइन, तो -4 और -6। अब इस स्केल से मिला लो इन चारों बिंदुओं को, फिर चतुर्भुज कौन सा बनता है वो बताना है। तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है तो आयत होगा, और चारों भुजाएं बराबर आती है तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो ये तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर आकृति का ज्ञान होगा। अब आयत बनता है या आयत बनता है या वर्ग बनता है या समचतुर्भुज बन सकता है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग और समचतुर्भुज में से कोई आकृति हो सकती है। तो वर्ग में तो चारों कोण 90-90 होते हैं, इस आकृति में 90 के कोण नहीं लग रहे हैं। देखो इस आकृति को देखो, इसमें कोई कोण 90 का नहीं है, भुजाएं चारों बराबर है, तो इस आकृति को हम कहेंगे समचतुर्भुज। यानी वर्ग तो है नहीं, ये समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं ऐसा चतुर्भुज जिसमें समकोण नहीं हो और चारों भुजाएं बराबर हो तो वो समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ लिख लो समचतुर्भुज। अब लो इनके शीर्षों के नाम भी लिख लो कि P Q R और S। तो ये चतुर्भुज कौन सा हुआ? समचतुर्भुज। और ये हुआ समलंब चतुर्भुज। अब लो पांचवा तो हो गया, छठा क्वेश्चन। छठा है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जो अभी आपने सूत्र को व्युत्पन्न किया, यानी जिस सूत्र की उत्पत्ति की उस सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी के सूत्र का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो सूत्र वही अभी जो आप व्युत्पत्ति करके आए हैं उसको यहाँ काम में लेना है। तो मान लो ये दो बिंदु है, ये P बिंदु है मान लो, और ये बिंदु है Q। अब P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र आप प्रयोग करोगे कि PQ बराबर होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र। अब इसमें x2 और x1 कैसे मानेंगे कि ये तो x2 और ये x1, ये y1 ये y2, यानी यहाँ लिख सकते हो आप कि ये तो x1 और ये y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब x1 का मान है यहाँ -6 और x2 का मान है -1। तो x2 का मान यहाँ रखो -1, तो लिखो बराबर √ अब x2 -1, अब यहाँ है माइनस, तो पहले यहाँ माइनस लिख लो। अब x1 का मान -6, तो वो -6 यहाँ आएगा, और आगे पहले से ही माइनस है ही, तो उसका माइनस और ये माइनस हो जाएंगे गुणा होकर प्लस, और लिखो यहाँ 6 होल स्क्वायर प्लस y2 तो -5, तो यहाँ लिखो -5, और ये माइनस, और y1 है 7, तो लिखो यहाँ 7 और होल स्क्वायर। अब आगे करो काम, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो लिखो √ 5 स्क्वायर प्लस 7 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी दोनों एक ही चिन्ह के,
इसलिए -12 हो जाएंगे और होल स्क्वायर। अब 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो इसका तो आ गया 25 और यहाँ आ गया प्लस 144। माइनस के 144 नहीं होंगे, ऊपर वर्ग है इसलिए ये माइनस का प्लस हो गया। अब दोनों की जोड़ आई है 169, तो लिखो 169, इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएंगे 13। तो ये पी क्यू की दूरी आ गई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 आई है। अब ये दूसरा है, ये दो बिंदु दे रखे हैं तो इनके बीच की दूरी बताइए। तो ये x1 y1 x2 y2, इस प्रकार इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये निर्देशांक काम में लेंगे। तो लिखो, इनको मान लो कि मानना कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लो दूसरा पॉइंट, AB बराबर, अब बिंदु है वो यहाँ लिख लेते हैं कि एक बिंदु तो है, जो A बिंदु है वो तो है AT1 स्क्वायर और दूसरा है 2AT1, और B बिंदु है वो है AT2 का स्क्वायर और 2AT2। अब यहाँ जो x2 और x1 y2 और y1 है, इनके स्थान पर इनको रखना है। तो रखो अंडर रूट, सूत्र वही। अब एक बात है, यदि आप x1 को यहाँ x2 को इधर रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वर्ग है। तो यदि आप x1 को यहाँ x2 यहाँ, y1 इधर y2 इधर रख दें तो भी इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखें एक बार रख के, तो यहाँ रखें आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 ये और x2 ये, तो ये रखो अंदर मान इनके। तो x1 यानी AT1 का स्क्वायर, तो AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद करो, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 2AT1, तो रखो 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। अब आगे हल करना है। अब इसमें कॉमन लेना, पहले कॉमन देखो, इसमें इन दोनों पदों में a कॉमन है, तो a को जब हम बाहर लेने की कोशिश करेंगे तो वो स्क्वायर इस कॉमन a पर आ जाएगा, वो स्क्वायर, और अंदर आ जाएंगे T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, और वो स्क्वायर इनके ऊपर भी रहेगा। ये जब कॉमन के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो स्क्वायर इस a पर भी आएगा। तो लिखो अब a स्क्वायर यहाँ कॉमन में, तो अंडर रूट ये a कॉमन आ रहा है, ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ बाहर a स्क्वायर लिखेंगे। अंदर क्या बचेगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये प्लस, और इधर कॉमन आ रहा है 2a, यहाँ भी है और इधर भी है, तो 2a को जब हम कॉमन लेंगे तो 2a के ऊपर ये स्क्वायर काम करेगा, तो 4a स्क्वायर बन जाएंगे। वो तो बाहर लिखना पड़ेगा हमें 4a स्क्वायर, और अंदर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और अब एक पहले ये कॉमन में और देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ और फिर इधर, यहाँ भी a स्क्वायर है यहाँ भी a स्क्वायर है, तो इन दोनों में
ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर को हम वर्गमूल के ही बाहर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और बाहर आ जाएगा ए। तो ये काम करो, पहले यहाँ लिखो ए और अंदर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसम्य का यहाँ प्रयोग होगी। तो लिखो एक बार प्लस में T1 माइनस T2 और एक बार लिखो यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस में लिख लो T1 माइनस T2 और ये जो स्क्वायर है वो अब ऊपर यहाँ लिख दो होल स्क्वायर में, और प्लस यहाँ जो ए स्क्वायर था वो तो बाहर चला गया कॉमन में, अब यहाँ केवल 4 है तो लिखो 4 और यहाँ लिखो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब आगे जो अब इस स्टेप में हमें कॉमन देखना है, यहाँ कॉमन है देखो T1 माइनस T2 इस पद में है और इस पद में भी T1 माइनस T2 है, तो T1 माइनस T2 ये कॉमन आ जाएगा और इन दोनों पदों पर यहाँ स्क्वायर है तो ये वर्गमूल के बिल्कुल बाहर ही निकल जाएगा। पहले तो यहाँ कॉमन में आ जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, फिर जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो T1 माइनस T2 का जो स्क्वायर है होल स्क्वायर उसके कारण से ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये लो कॉमन, तो लिखो ए और T1 माइनस T2 ये हम कॉमन में ले रहे हैं बाहर और वर्गमूल के ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पद पर बाहर स्क्वायर है। तो लिखो यहाँ T1 माइनस T2 और अंडरूट में अब क्या बचेगा, अंडरूट में ये तो चला गया कॉमन में तो इस पद में ये बचा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 बचेगा यहाँ, ये तो कॉमन में चला गया तो लिखो यहाँ प्लस 4। तो ये आ गया ए बी का मान, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। तो यहाँ लिख लो ए बी बराबर ये आया दूरी का मान। तो आज इतना ही करेंगे, आज 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो बाद में अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।